आतंकी डॉक्टरों का ठिकाना बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब पैसों के लेन देन और जालसाजी को लेकर ईडी ने यूनिवर्सिटी पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने पाया कि यूनिवर्सिटी लंबे समय से जानबूझकर गलत जानकारियां दे रही थी और बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले कर रही थी। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 13 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में सौंप दिया गया। अल फलाह पर ईडी की गाज, अल फलाह का संस्थापक गिरफ्तार। कैसे फली फूली अल फलाह यूनिवर्सिटी, चेयरमैन की ईडी को कस्टडी। एक ही पैन नंबर से खेला खेल, 7 साल में 415 करोड़ की कमाई का खेल। जमात का चंदा, देश में आतंक का फंडा, कहने को जकात, आतंकी बिसार। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब अवैध कमाई को लेकर अल फलाह ईडी की रडार पर है। ईडी की छापेमारी के दौरान 45 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, तो संस्थापक जावेद को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में यूनिवर्सिटी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल फलाह ग्रुप के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी। इसके बाद अल फलाह के मेन कैंपस के अलावा इससे जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने अल फलाह को लेकर खुलासा करते हुए बताया कि अल फलाह ने UGC मान्यता और NAAC रेटिंग को लेकर झूठे दावे किए, जबकि संस्थान ने फंडिंग के जरिए 2018 से लेकर 2025 के बीच 415.10 करोड़ की कमाई की है, जिसे ईडी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान रही है। लेकिन ये पैसा कहां गया, यूनिवर्सिटी के अलावा किन कामों में इस्तेमाल किया गया, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। जांच एजेंसी का कहना है कि जावेद के पास और भी दागी संपत्ति या रकम हो सकती है, जिसका पता लगाया जाना बाकी है। यानी 415 करोड़ तो सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। जांच आगे बढ़ने पर और भी बड़ी रकम और संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। जांच एजेंसियों ने साल 2014-15 से लेकर 2024-25 तक के इनकम टैक्स रिटर्न खंगाले और ट्रस्ट ने 2014-15 और 2015-16 में 30.89 करोड़ और 29.48 करोड़ रुपए की कमाई दान दिखाई है। 2016-17 से आगे कमाई को शैक्षणिक आय दिखाना शुरू किया गया। 2018-19 से लेकर 2024-25 तक आय में बड़ा इजाफा दिखाया गया। शैक्षणिक फीस और अन्य शुल्कों के नाम पर हर साल भारी रकम दिखाई गई है। आतंकी डॉक्टरों का ठिकाना बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम शेल कंपनियां भी मिली हैं। ये कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। वहीं वित्तीय जांच में अल फलाह ट्रस्ट और इसरो से जुड़ी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे संस्थानों में हाई लेवल गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि सभी संस्थानों के बैंक खाते और ITR एक ही पैन नंबर पर चलते हैं, जिससे साफ है कि पैसे और लेन देन का लेखा जोखा एक ही ट्रस्ट के हाथ में है। वहीं ट्रस्ट ने करोड़ों रुपए अपने परिवार की कंपनियों में घुमाए। इतना ही नहीं, अल फलाह से जुड़े संस्थानों के निर्माण और कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रस्ट ने अपनी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए। ईडी समेत कई जांच एजेंसियों का ये भी कहना है कि ट्रस्ट मुख्य रूप से कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाता है, लेकिन कई सालों तक संस्थान बिना मान्यता के चलता रहा, लेकिन छात्रों से पूरी फीस वसूली गई। यानी धोखाधड़ी और जालसाजी करते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी ने गलत मान्यता दिखाकर छात्रों को एडमिशन दिया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए और इन सब के आधार पर अवैध कमाई की। बता दें कि दिल्ली धमाके के आरोपियों समेत कुछ संदिग्ध फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर समेत कुछ संदिग्ध अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे, जिसके बाद अल फलाह को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अल फलाह का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सैकड़ों हजारों छात्रों का करियर खतरे में पड़ गया है। कई छात्रों ने भारी भरकम फीस देकर दाखिला लिया था, लेकिन अब डिग्री की लीगलिटी पर सवाल उठने से उनका भविष्य अधर में लटक गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।